से जुड़िए और फिर क्लास को कंटिन्यू प्यारे बच्चे किया जाए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी क्लास से जुड़ जाओ प्यारे बच्चे। चलिए भाई जल्दी से क्लास से जुड़िए और जल्दी से लिखिए कैसे हैं आप सब। और एकदम सुबह वाली क्लास में हम आ चुके हैं। हाँ, सभी प्यारे बच्चों को सुप्रभात भाई। ठीक है, जल्दी जल्दी से क्लास से जुड़ जाओ प्यारे बच्चे। तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं नीतीश निराला, मोहम्मद सलमान, गौरव शर्मा, लक्ष्मी कुमारी, अभिषेक कुमार, चंद्रशेखर कुमार, गुलफराज आलम, गौरव शर्मा, मुकेश कुमार, गुरु कुमार शर्मा, अभिषेक भारती, कुशवाहा नेहा, साक्षी राय, विकास झा, सुहानी, पूजा यादव, आकाश कुशवाहा, दिवाकर कुमार, रोहित गुप्ता, खुशी यादव, त्रिषा कुमारी, सौरभ कुमार। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग है भैया। आप जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए, फिर उसके बाद क्लास को शुरू किया जाए, ठीक है। चांदनी कुमारी, विद्या झा, नीतीश कुमार यादव, अंजलि कुमारी, वाहिद अंसारी, खुशी गुप्ता, दिवाकर कुमार, मोहम्मद सिराज। हाँ ठीक है। और क्लास आपकी हम पहले बता दे रहे हैं कम से कम 3 से 4 घंटे चलने वाली है, इसलिए आप लोग है ना मम्मी से बोल दीजिएगा कि खाने पीने की सामग्री हमारे पास भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, 3 से 4 घंटे की क्लास होने वाली है। आज वर्ग 16 खत्म ही हो जाए, फिर वर्ग 15 खत्म हो जाए प्यारे बच्चे। 17 18 16 और 17 18 ये छोटे हैं, इनको जल्दी से खत्म कर लिया जाएगा। अच्छा अम्मी जान हमारे आपके लिए चाय लाई, पहले उनको सलाम कीजिए भाई। सलाम है। अच्छा ठीक है, जितना हो सकेगा कुल मिला के ये कोशिश की जाएगी कि वर्ग 15 खत्म हो जाए। राधे राधे प्यारे बच्चे। हाँ तो चलिए भाई जल्दी से। अच्छा खाना भी बनाना है, ठीक है बनाइएगा आराम से। तो बिल्कुल भाई आज पूरी कोशिश रहेगी कि जो आपका वर्ग 15 है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए, ठीक ना, ताकि कल। अच्छा ठीक है, आप लोग ऐसे आप फोन सामने रख लीजिए, आराम से लिखते रहिए, खाते पीते मस्त तरीके से पढ़ाई को अपनी करते रहिए, ठीक है। सभी लोग खाते पीते रहिए और मस्त तरीके से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है प्यारे बच्चे। तो चले भाई शुरुआत किया जाए, जल्दी से क्लास से जुड़े। चले प्यारे बच्चे क्लास शुरू की जाए। धातुमल क्या है विवेक कुमार? धातुमल क्या होता है? जो अशुद्धियों से क्रिया करते हैं और गलित द्रव के रूप में परिवर्तित होते हैं, वो धातुमल होते हैं। वो यहाँ के नहीं है, जहाँ पे है वहां की भी बात करेंगे और उससे कोई मतलब है नहीं। चलें शुरू किया जाए। अच्छा नीतीश कुमार, बस नाम ले लिए, दुश्मनी कौन सी है भाई। चलें प्यारे बच्चे शुरू किया जाए। आज इस बात को ध्यान रखिएगा, सब लोग साथ साथ लिखते भी चलेंगे। नोट्स बनाने में जो समस्याएं आपके साथ आ रही हैं वो आपके साथ ना हो, इसलिए हम लिखते हुए चलेंगे, बोलते हुए चलेंगे और आपको टाइम भी देंगे। तो इसलिए आपका कोर्स भी कंप्लीट रहेगा, आपका सिलेबस भी चलता रहेगा और आपको नोट्स बनाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। बोलिए, चलिए इस क्लास शुरू की जाए प्यारे बच्चे। चलें शुरू किया जाए। चलिए प्यारे बच्चे, आज ये पार्ट नंबर 7 है ना। 7वां पार्ट आपके सामने चल रहा है आज, ठीक है। इस टॉपिक का 7वां लेसन 7वां पार्ट आपको चल रहा है। तो चलिए भाई, कल जैसा कि हम लोगों ने, सुनिए अब सुनिए, बातें ना करेंगे। कल जैसा कि हम लोगों ने प्यारे बच्चे नाइट्रिक अम्ल बनाने की भी पढ़ लिए थे, ठीक ना। क्या पढ़ लिए थे प्यारे बच्चे? नाइट्रिक अम्ल के बनाने की क्या पढ़ लिए थे प्यारे बच्चे, है ना।
क्या पढ़ लिए थे? नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि पढ़ लिए थे। तो आप लोग हेडिंग लिखिएगा शुद्ध नाइट्रिक अम्ल। क्या लिखेंगे? प्योर एसिटिक अम्ल। सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाओ, शुद्ध नाइट्रिक अम्ल, प्योर एसिटिक, प्योर नाइट्रिक एसिड, प्योर नाइट्रिक एसिड। अब बातें ना करिएगा, सिर्फ समझते हुए चलिएगा, ठीक ना? तो क्या होगा प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। शुद्ध नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? मतलब यहां पे आप ऐसा लिख सकते हैं, नाइट्रिक अम्ल का शोधन। लिखो अब, इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक अम्ल, इस प्रकार प्राप्त नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रिक ऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड व जल की अशुद्धियां पाई जाती हैं, कि अशुद्धियां पाई जाती हैं, जल की अशुद्धियां पाई जाती हैं। हाँ, आज 5 बजे वाला क्लास नहीं होगा, ठीक है ना? आज 5 बजे वाली क्लास नहीं चलेगी, यही जो क्लास चलनी है प्यारे बच्चे चलेगी, ठीक ना, है ना? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, शुद्ध अशुद्धियां पाई जाती हैं, अतः इनका, है ना, अतः इनका शोधन करने के लिए, न्यूनतम दाब पर आशवन करते हैं, न्यूनतम दाब पर आशवन करने। अब प्यारे बच्चों के मन में ये होगा, सर न्यूनतम दाब पर आशवन मतलब बहुत ही कम दाब। सुनो, न्यूनतम दाब का मतलब होता क्या है? बहुत ही कम दाब पर आश्वित करना। जिससे जो गैस, जैसे ये द्रव फार्म में तो होता ही है, तो अधिक दाब तो लेना नहीं है, अधिक दाब लोगे ठीक ना तो ज्यादा दिक्कत होगी और ठोस के द्रव के कण बहुत पास आएंगे तो ठोस अवस्था में परिवर्तित होंगे। तो न्यूनतम दाब लेना है। और आसवन की क्रिया क्या होती है प्यारे बच्चे, जब ऐसा मिश्रण आपके सामने हो जिसमें अलग अलग क्वथनांक वाले, है ना, ऐसा मिश्रण हो आपके सामने जिसमें अलग अलग क्वथनांक वाले क्या हो, विलयन उपस्थित हो, जो मिश्रण है उसमें अलग अलग क्वथनांक वाले यौगिक उपस्थित हो, तो उनका हम आसवन करते हैं, ठीक ना। तो आसवन करने पर तथा उसमें ओजोन गैस प्रवाहित करने पर, तथा उसमें ओजोन गैस प्रवाहित करने पर, ओजोन गैस प्रवाहित करने पर कामा ठंडा करने पर लगभग 98% सांद्रता का नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, ये आपको याद रखना है। O3 ओजोन, ये आपको याद रखना है प्यारे बच्चे, ठीक है। लिख लेना सभी लोग, अब तो दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को नोट्स बनाने में प्यारे बच्चे, ठीक ना। यहां तक बोलिए, जल्दी से जवाब दीजिए, क्लियर है। सोनू कुमार क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट होगा उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, आप पढ़ाई पर ध्यान दें प्यारे बच्चे, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगले हेडिंग लगाओ। अगले हेडिंग सभी बच्चे लगाएंगे, सधूम नाइट्रिक अम्ल। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सधूम नाइट्रिक अम्ल आपसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, सधूम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है, इसको लगा लीजिएगा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, हाँ ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सधूम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं, तो बोलेंगे सभी बच्चे सांद्र नाइट्रिक अम्ल,
सांद्र नाइट्रिक अम्ल, जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल में है ना, सांद्र नाइट्रिक अम्ल भूरे पीले रंग का, भूरे पीले रंग का लगभग 98%, लगभग 98% सांद्रता का द्रव होता है, द्रव होता है, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड खुले रहने के कारण, खुले रहने के कारण धूम्र ढंग से लिख देते हैं, धूम्र निकलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। फार्मूला भी लिखते चलिए, ठीक है। किसका फार्मूला बताना है प्यारे बच्चे? नीतीश। ठीक है, दोनों निगम कम से कम वर्ग 15 जितनी जल्दी खत्म हो जाएगा उतनी जल्दी क्लास ओवर हो जाएगी। सुनिए, है ना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है सधूम नाइट्रिक अम्ल किसे कहते हैं? तो जवाब आप होना चाहिए प्यारे बच्चे कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल पीले भूरे रंग का लगभग 98% सांद्रता का द्रव होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले होने के कारण धूम्र निकलते रहते हैं। धूम्र का मतलब प्यारे बच्चे धुआं टाइप में निकलता रहता है। हम लोग मानते हैं जैसे अगर आप इसकी बोतल को उठाते हैं, ठीक है, जब हम नाइट्रिक अम्ल की बोतल उठाते हैं जैसे ही ढक्कन खोलते हैं प्यारे बच्चे उसे धुआं निकलना शुरू हो जाता है, हल्का सा धुआं निकलता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो वही होता है सधूम नाइट्रिक अम्ल। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे विकल्प में पूछेगा, सुनो, अगर विकल्प में क्वेश्चन आपसे पूछता है सधूम नाइट्रिक अम्ल क्या है, ठीक ना, विकल्प में भी क्वेश्चन पूछ सकता है सधूम नाइट्रिक अम्ल क्या है, तो जिसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड उपस्थित हो। नाइट्रिक अम्ल में किसके? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है। जैसे प्यारे बच्चे नाइट्रोजन के ऑक्साइड चाहे वो NO2 हो चाहे NO हो, है ना। धूमर गलत है, धूम्र प्यारे बच्चे, धूमर नहीं बोल रहे हैं, धूम्र बोल रहे हैं, ठीक है। क्लियर है प्यारे बच्चे? चलो भाई, ठीक है। सधूम नाइट्रिक अम्ल भी खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे इसके भौतिक गुण की। सुनो, भौतिक गुण क्या होते हैं आप ध्यान से सुनो और याद भी करते चलो, नोट भी करते चलो। भौतिक गुण उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होता। सुनो क्या बोलेंगे भौतिक गुण में प्यारे बच्चे? यह रंगहीन कामा गंधहीन द्रव होता है, ठीक। यह एक रंगहीन कामा गंधहीन क्या होता है प्यारे बच्चे? द्रव होता है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, इसका क्वथनांक 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना। इसका क्वथनांक कितना होता है? 78.2 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है प्यारे बच्चे, यह त्वचा पर फफोले उत्पन्न करता है। आप तो त्वचा पर फफोले क्या है, ठीक ना। त्वचा पर फफोले क्या होता है कि जैसे हम जल जाते हैं तो हाथ पर छाले पड़ जाते हैं, समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चे। जैसे हम जल जाते हैं तो हाथ पर क्या पड़ जाते हैं? छाले पड़ जाते हैं, तो वही होता है फफोला, ठीक है ना। तो जैसे अम्ल ही है तो है, अम्ल भी हाथ की त्वचा को जलाता है ना, त्वचा को जला देते हैं, फफोले डाल देते हैं, तो वैसे ये भी त्वचा पर फफोले उत्पन्न कर देता है। और अगला पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे? यह जल में पूर्णतः विलय होता है। फोड़ा नहीं प्यारे बच्चे, फफोला अलग होता है, इनसे छाले बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, यहां तक तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके रासायनिक गुण हम लोग पढ़ेंगे। रासायनिक गुण में चलिए सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाओ, सभी प्यारे बच्चे हेडिंग लगाओ और उसके अंतर्गत हम पहला पॉइंट लिखेंगे। एक बच्चा लिख रहा सर टीप लिए ठीक है, छोला नहीं चलो आप देखो आगे, है ना। पीडीएफ नहीं है प्यारे बच्चे, हम ऐसे लिखकर ही चलेंगे, ठीक ना, लिखकर ही चलेंगे। आपको पूरा का पूरा, है ना, पूरा का पूरा हम आपको लिखते ही चलेंगे, जिससे आपको ये लिखने में भी दिक्कत ना हो और आपको समझने में भी दिक्कत ना हो, नोट्स बनाने में भी दिक्कत ना हो,
ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। रासायनिक गुण पढ़ना है प्यारे बच्चे, हम आपको पहले भी बताते हैं, हम भले 5-6 रासायनिक गुण आपको लिखवाते हैं, लेकिन होता क्या है प्यारे बच्चे, अलग अलग करके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। हाँ तो चलो प्यारे बच्चे, अब देखो ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है। ऊष्मा के प्रभाव में मेरे सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे, गर्म करने पर, गर्म करने पर, गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल, गर्म करने पर नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। अपघटित का मतलब टूट जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है या अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, ठीक है, अपघटित हो गए प्यारे बच्चे या फिर टूट जाता है, ठीक है। समीकरण इसका क्या होगा प्यारे बच्चे, तो ध्यान से समझो प्यारे बच्चे, 4HNO3, 4HNO3। तो सुनिएगा क्या बना रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, NO2। क्या हो जाएगा, NO2। समीकरण कैसे लिखेंगे ध्यान से समझिएगा इसको। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे कितना है, 4H है, निकाल लीजिए। यहाँ पे 4N है ना, 4NO2 लिख सकते हो, तो कितना हो गया, ये लिख सकते हैं, और इसको कितना लिख सकते हैं, O, और कितना बचा है, 4 ही तो बचा है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन बचा। कुछ इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चे इसको समझने के लिए यहाँ पे 4NO2 है, निकाल लीजिए, 4NO2 है, हमने यहाँ पे लिख दिया, क्लियर, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, निकल गया प्यारे बच्चे। अब सुनो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन है। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन को आप मिलाकर लिख सकते हो प्यारे बच्चे 2H2O। क्या मिलाकर लिख सकते हो, 2H2O। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, 2H2O। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 2 ऑक्सीजन, और इसको हम लिख लेंगे O2, और ये आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब बताओ क्लियर है ना। अच्छा एक बात ये भी बताना प्यारे बच्चे, अब किसी को नोट्स बनाने में किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। 4NO2 कैसे हुआ प्यारे बच्चे, इसको ऐसे तोड़ा जाएगा, ठीक ना। ये 4NO2 ऐसे जब NO2 और O के रूप में लिखोगे, है ना। जिन बच्चों के मन में डाउट हो रहा है प्यारे बच्चे, HNO3 को ऐसा लिखोगे HNO2 और O, ये पूरा का पूरा नाइट्रिक अम्ल ही है, ठीक है ना। क्या है प्यारे बच्चे, नाइट्रिक अम्ल ही है। 4 से मल्टीप्लाई करना है, देख रहे हैं, ये हमने कर दिया, खत्म है, चाहे आप मिला सकते हो, बिल्कुल समझ रहे हैं ना प्यारे बच्चे। अब किसी को नोट्स बनाने में भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे आगे आप देखिएगा। अब यहां से ये क्वेश्चन अलग से पूछ लिया जाता है, सुनो, यहां से अलग क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाइट्रिक अम्ल के क्या लिखिए, ऑक्सीकारक गुण लिखिए। नाइट्रिक अम्ल के क्या लिखिए आप लोग, ऑक्सीकारक गुण लिखिए, ठीक है। चलो हेडिंग बनाओ अब आप लोग, नाइट्रिक अम्ल के ऑक्सीकारक गुण के बारे में हम लोग लिखेंगे। अच्छा बड़का भैया धूम्र गलत, अच्छा ठीक है, हम देख लेते हैं गुलफराज, देखते हैं प्यारे बच्चे। हाँ अब आगे देखो कैसे तोड़ देते हैं, आप भी मेरे तरीके से समझिए, आपको भी याद रहेगा, ठीक। ऑक्सीकारक गुण क्या होता है प्यारे बच्चे, यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, 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 जो निम्न प्रकार अभिक्रिया देता है, जो निम्न प्रकार अभिक्रिया देता है। सुनिए अभिक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चे, पहले इसको अभी आप समीकरण लिखें, है ना। जो 2HNO3 है, 2HNO3 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको प्यारे लाडले ऐसा लिख लेना, सुनो ऐसे लिख लो, H सिंगल बॉन्ड NO2 सिंगल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसा लिख लेना, ठीक है, ऐसे लिख लेना। तो बचा क्या है प्यारे बच्चे, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2 N और यहां पे 2 ऑक्सीजन, ऐसे होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। यहां पे 2NO2 है, ऐसे लिख लो। सुनो
अब आगे क्या करना है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है ना प्यारे बच्चे, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे प्यारे बच्चे, H2O। क्या बनेगा, H2O बचेगा, ठीक है ना। तो अभी 1 ऑक्सीजन बच रहा है, और जो 1 ऑक्सीजन बच रहा है उसको ऐसे ब्रैकेट में दिखाते हैं, और इसे बोला जाता है नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे, नवजात ऑक्सीजन, नवजात क्या प्यारे बच्चे, ऑक्सीजन, ठीक है, क्या बोलेंगे, नवजात ऑक्सीजन बोलेंगे। और इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण, ठीक है, नवजात ऑक्सीजन के कारण ही प्यारे बच्चे क्या बनाता है, ये प्रबल ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है, प्रबल ऑक्सीकारक गुण प्रदर्शित करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके हम प्रमुख ऑक्सीकारक गुण पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, है ना, इसके प्रमुख ऑक्सीकारक गुण हम लोग पढ़ेंगे। चलिए यहां तक क्लियर करिए, ठीक है। चलो देखते हैं अगला समीकरण प्यारे बच्चे। इसमें तो क्या कहा गया भैया, नाइट्रिक अम्ल के प्रमुख ऑक्सीकारक गुण निम्नलिखित हैं, ठीक है, सुनो, नाइट्रिक अम्ल के प्रमुख ऑक्सीकारक गुण निम्न हैं। तो इसके अंतर्गत आपको पहला पॉइंट आपको याद है, इसको नंबर 1 मान लो, और ये कह रहा है अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अब अधातुएं कौन कौन सी होती हैं, ध्यान से समझो। अधातुओं में जैसे कार्बन होता है, सल्फर होता है, क्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, ये सब क्या है प्यारे बच्चे, एक प्रकार से अधातुएं हैं। ये सब एक प्रकार से क्या होती है प्यारे बच्चे, अधातुएं होती हैं, ठीक है। तो अधातुओं में क्या होगा प्यारे बच्चे, H2O कैसे बना, जबकि 2H और O है, तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन लिए ना, तो H2O बन गया, 1 ऑक्सीजन बचा, तो आपका क्या हो गया प्यारे बच्चे, 1 ऑक्सीजन हो गया। चलिए अधातुओं के साथ अभिक्रिया में हम सबसे पहले कार्बन के साथ अभिक्रिया लिखेंगे। सुनो, याद करने का तरीका समझ लो, जब भी कभी दिमाग में आएगा तुरंत ऐसे समीकरण छप जाने चाहिए आप लोगों के, ठीक है। कार्बन से अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है ना, कार्बन के साथ अभिक्रिया लिखनी है। तो इस नाइट्रिक अम्ल को ऐसे नहीं लिख सकते, अभी कैसे लिखोगे, H NO2 और O, बोलो, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं प्यारे बच्चे। यहां पे कितने से मल्टीप्लाई है, कितने से मल्टीप्लाई है, तो 4 से है प्यारे बच्चे ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करो ना सबसे, बोलो, कर दिए। अरे इतना आसान तो बता रहे हैं यार, हाँ इतना तो आसान बता रहे हैं। देखो HNO3 था ना, बोलो HNO3 ही तो था प्यारे बच्चे। HNO3 को हम ऐसे लिखेंगे HNO2 और O, 4 से मल्टीप्लाई है, 4 से मल्टीप्लाई करो ना प्यारे बच्चे, बस खत्म हो गया भैया, सारी टेंशन खत्म, सारी टेंशन खत्म है। यहां पे 4NO2 दिख रहा है, नोट कर लो, 4NO2 दिख रहा है, नोट कर लो। अच्छा डिफिनीशन लिखना भूल गए, लिख देते हैं, लिख देते हैं, लिख देते हैं, लिख देते हैं, ठीक ना, लिख देते हैं। डिफिनीशन लिखना भूल गए, पहले समीकरण समझ लो, सुनो, भूल गए, ध्यान दो। अब आगे सुनो, अब ये आगे सुनो, ये कितने ऑक्सीजन है प्यारे बच्चे, ये कुल कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 है ना, तो 2-2 के रूप में तोड़ लो। यहां पे 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा लाडले, 2H2O, ठीक है, क्या बना लेगा, 2H2O। तो कार्बन और ऑक्सीजन बचा है प्यारे बच्चे, तो ये हो जाएगा CO2, काम खत्म है। बताओ, आसान तो है समीकरण भैया, हाँ आसान तो है समीकरण। बोलो, आसान है ना, मेरी तरीके से समझो, बस खत्म हो गया। तो प्यारे बच्चे इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे, यह कार्बन को, है ना, यह कार्बन को, यह कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, बस खत्म हो गया। 4HO2 होगा ना सर, नहीं प्यारे बच्चे, 4H और 2 ऑक्सीजन लोगे तो 2H2O बनेगा, और 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन मिलकर CO2 बना लेगा, ऐसे करना है। सर नाइट्रिक अम्ल के साथ में 4 कहां से रहता है, यही नहीं समझ में। देखो प्यारे बच्चे, ये जो 4 और 5 ये जो अंग लगाए जाते हैं, ठीक ना, ये समीकरण के संतुलन के लिए लगाए जाते हैं। अब क्लियर है, आगे बढ़े।
अरे भैया ये कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो गया। आप जानते हैं किसी में ऑक्सीजन जोड़ने की जो क्रिया होती है ना, ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हो जाता है प्यारे बच्चे, ठीक है ना, ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण होता है। आप भी परेशान हैं, बोलो क्लियर है? हाँ चलो अब आगे देखो, अगला समीकरण सल्फर के साथ अभिक्रिया है प्यारे बच्चे, अधातुओं में सल्फर के साथ अभिक्रिया है, अधातुओं में सल्फर के साथ अभिक्रिया है। सुनिए डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट लिखो, यहां पे सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। बहुत ज्यादा समीकरण भी पूछेगा आपसे, है ना, समीकरण ही पूछेगा। सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। सुनो, सुन भाई सुन, सल्फ्यूरिक अम्ल की सल्फर के साथ अभिक्रिया लिखनी ना तो बेहद आसान है, 4 + HNO3, इसकी क्रिया आप लिखो। मेरे तरीके से समझो, कभी समीकरण भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है। यहां पे करना क्या है प्यारे बच्चे, सुनो, इसको आप लिखना HNO2 लिखना और O लिख लेना। क्या लिखोगे? HNO2 और क्या लिख लोगे प्यारे बच्चे? N लिख लोगे। यहां पे 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब 6 से मल्टीप्लाई यहां से, तो 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई, 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा सर हंसा हंसा के पढ़ाई है, नींद नहीं नींद आ रहा है? अरे भाई हाँ? रोशन कुमार शर्मा, ये लिखने से सर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा सा इसको समझाने से थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना, हंसा के पढ़ाइए। चलो चुटकुला सुनाते हैं अभी। बिल्कुल, प्रिया कुमारी का एकदम राइट। सुनो, इसको क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे तो भैया 6NO2 तो बन ही चुका है, इसको अलग कर लो, यहाँ पे हो जाएगा 6NO2। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, आपसे कहा है सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है ना, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको समझने के लिए मेरी स्टाइल में ऐसे याद रखो, है ना, तोड़ तोड़ के बता रहे हैं आपको। इसको क्या लिख सकते हो, 4H लिख सकते हो और 2H लिख सकते हो। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन को समझने के लिए प्यारे बच्चे 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन लिख लो, 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। सुनिए अब करना क्या है, 2 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर। क्या बोले, है ना, सुनो क्या बोले हम, 2 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन और 1 सल्फर, सबको मिला के लिखो H2SO4, बन गया ना सल्फ्यूरिक अम्ल। और बचा क्या है, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, दोनों को मिला के आप लिख लो 2H2O, खत्म हो गया। सर कहां से लाके चिपका दिए? अरे प्यारे बच्चे ये समीकरण के संतुलन के लिए है, ये समीकरण के संतुलन के लिए आप जो यहां पे जो संख्याएं लिखते हैं वो ऐसा किया जाता है। अच्छा कल आप बोले थे शायरी सुनाएंगे, अच्छा सुना देंगे भैया। अब आप ऐसा देख ही रहे होंगे, यहां पे NO2 का निर्माण हो ही रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अरे अगला समीकरण, अगला समीकरण आयोडीन के साथ, अधातु है, अधातु है प्यारे बच्चे, और इसी अधातु के साथ आपको समीकरण लिखना है। तो यहां पे जो अम्ल प्राप्त होगा उसे हम बोलेंगे, यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे प्यारे बच्चे, आयोडिक अम्ल प्राप्त होता है, आयोडिक अम्ल प्राप्त होता है। जल्दी से लिखो, आयोडिक अम्ल प्राप्त होता है। और इसके समीकरण को 2 मिनट में ऐसे खत्म कर लेंगे। इसका समीकरण मेरे लिए चुटकियों का खेल है, ऐसे समझो, I2 हो गया प्लस HNO3 हो गया, ठीक है, इधर एरो ऐसे बना देते हैं। अब सुनो प्यारे बच्चे, इसको हमने आपको लिखना बता दिया, कैसे लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं, NO2 लिख सकते हैं और O लिख सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे एक नाइट्रिक अम्ल की आवश्यकता नहीं पड़ती, कुल 10 की जरूरत पड़ती है। तो 10 से मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, यहाँ पे करो और यहाँ पे करो, बस सबको निकालना और जोड़ना और घटाना है। 10NO2 लिख लो, यहाँ पे 10NO2 आप लोग ऐसे लिख लो। अब सुनो, यहाँ पे बचा क्या है, ठीक है, ये 10 हाइड्रोजन है ना, तो इसको 2H में लिखो और 8H में लिखो। इसको आप क्या लिखोगे, 10 है ना, तो 6 ऑक्सीजन लिखो और 4 ऑक्सीजन लिखो।
यहां पे सुनो, आयोडिक अम्ल बनाता है तो सुनो कैसे करना है अब इस समीकरण को। तो प्यारे बच्चे 6 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन और 1 I2, क्या क्या बोले सुनो, 10 लगाना पड़ेगा प्यारे बच्चे, याद रखना पड़ेगा। अब ये थोड़ी है कि एक बार कोई ट्रिक है कि इसमें 10 लगाओ उसमें 6 लगाओ उसमें 2 लगाओ, ये तो ट्रिक नहीं है ना, याद रखना पड़ेगा। तो फिर तो यहां 2 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन और I2, इन सबको मिलाकर आप लिख सकते हो 2HiO3, 2HiO3। तो बचा कितना है, यहां पे बचा कितना है, तो यहां पे बचा है प्यारे बच्चे 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन, जिसे हम मिलकर लिख सकते हैं प्यारे बच्चे 4H2O, जिसे मिलाकर आप लिख सकते हैं 4H2O, और इसका नाम होगा आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल। खत्म हो गया। 60-40 नहीं है, 60-40 नहीं है प्यारे बच्चे, तुम लोग ना बड़े है ना, इसको आप 6 लिखो इसको 4 लिखो। यहां पे ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। साठ और 80 नहीं है भैया, वो ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन है। हाँ प्रियंका कुमारी I2 प्लस 10 HNO3 एरो 10 NO2 प्लस 2 HiO3 प्लस 4H2O, ठीक है। आगे देखो, ये अधातुओं के साथ अभिक्रिया, सॉरी अधातुओं के, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है, अधातुओं के साथ अभिक्रिया सही हो गई। अब हमको पढ़ना है धातुओं के साथ अभिक्रिया, क्या है, उपधातु है, सॉरी। हाँ सुनिए, ठीक है प्यारे बच्चे, उपधातुओं के साथ अभिक्रिया, क्या अभिक्रिया होगी तो सुनिए, गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल, गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया अच्छा ठीक है ना, गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया किससे करने पर, अधातु है प्यारे बच्चे, तो अधातु में आर्सेनिक ले ली हमने, आर्सेनिक व एंटीमनी, ठीक है। गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया आर्सेनिक व एंटीमनी से करने पर क्रमशः, करने पर क्रमशः आर्सेनिक अम्ल, आर्सेनिक अम्ल व एंटीमोनिक अम्ल, एंटीमोनिक अम्ल प्राप्त होता है, मोनिक अम्ल प्राप्त होता है। उपधातु क्या है प्यारे बच्चे, जो धातु और अधातु दोनों की गुण रखता है उसे उपधातु कहते हैं। अब आर्सेनिक प्यारे बच्चे AS हो गया, ठीक है, एंटीमनी क्या हो गया, SB हो गया, और इन सब की क्रिया आपको किससे करनी है, तो याद रखना नाइट्रिक अम्ल से करनी है। तो यहां हो गया HNO3, तो यहां पे आप लिखेंगे 5HNO3। सुनो 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 सुनो, HNO3 को लिखने का तरीका बता ही चुके हैं, HNO2 और क्या लिखेंगे, O लिखेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से करना है, कितने से करना है, 5 से करना है, 5 से करना है, ठीक है। किससे करना है प्यारे बच्चे, 5 और 5 से करना है। हाँ तो 5 से करना है तो भैया कर लो, कैसे करेंगे, ये दिख रहा है 5NO2, लिख लो, 5NO2 लिख लिए ना। सुनो अब आगे करना क्या, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन दिख रहा है, 5 हाइड्रोजन, तो इसको 3 हाइड्रोजन में लिखो और 2 हाइड्रोजन में लिखो। इसको कुल कितने में लिखोगे, तो मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर इसको 4 हाइड्रोजन में लिखना और 4 ऑक्सीजन और कितने, 1 ऑक्सीजन, कुल 5 है ना, ऐसे लिख लेना। चलो बनाओ, आप क्या बना है भाई, देखो ट्रिक सीखना है, समझना है तो खत्म करना ही होगा। हाँ
सर भूख लग गई, क्या मम्मी को बुलाओ कि खा लेके आए कुछ, भाई हम पढ़ रहे हैं ना, इतनी तो सेवा खातिरदारी होनी ही चाहिए। मम्मी को बुलाओ कि खाना लेके आए हमारे लिए कुछ खाने पीने के लिए। सुनो आगे क्या करना है, 3 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन और आर्सेनिक। हम्म 3 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन और 1 आर्सेनिक, सबको मिला दो। मिलाकर क्या लिख सकते हो, H3AsO4। आगे बचा कितना है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मिलकर बना लिया H2O। खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो गया भैया। सुनो अब चलो Sb वाला समीकरण लिख के दिखाओ, एंटीमनी का लिख के दिखाओ आप लोग, और हम देखेंगे कितने लोगों का सही आ रहा है। एंटीमनी का लिख के बताओ। आप बताओ, इतना कोई तोड़ के बताएगा आपको? हाँ, इतना लिख के तोड़ के कोई बता देगा? वो तो कहेगा बच्चे ये ऐसे समीकरण होता है। हम आपको हर एक पद तोड़ के समझा रहे हैं। हाँ? इतना तोड़ के कोई नहीं बताता प्यारे बच्चे, बस डायरेक्ट AS5HNO3 समीकरण लिख दो प्यारे बच्चे, ये ऐसा होता है। हम आपको तो तोड़ के भी बता रहे हैं। अब बताओ, अगर यहीं पर क्रिया आर्सेनिक से ना होकर एंटीमनी से होगी तो कितना बनेगा? समीकरण लिख के दिखाओ। हाँ, समीकरण इतना नहीं लिखना पड़ता प्यारे बच्चे, उसमें कुछ पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाते हैं। पॉइंट टू पॉइंट पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि का वर्णन करिए तथा अधातुओं के साथ अपक्रिया लिखिए, ये पूछ लिया गया। हाँ बिल्कुल, 5HNO3 बिल्कुल भाई, आसान है ना? बोलो प्यारे बच्चे, याद नहीं हो रहा है आप लोगों को? समीकरण तो सारे कितना आसान, बेहद शानदार है प्यारे बच्चे। प्लस H2O, खत्म हो गया। और अच्छा सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना पढ़ो तुम भाई। जब हम गलत पढ़ा रहे हैं काहे लिए पढ़ रहे हैं, ना पढ़ो। कौन तुमसे कह रहा पढ़ने के लिए? ना पढ़ो, और क्या बताएं प्यारे बच्चे जब गलत पढ़ा रहे हैं। सर हम समीकरण कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी लिख दोगे? ऐसा कैसे लिख देंगे? क्लियर है ना? चलिए भाई, अधातुओं से भी खत्म हो गया तो धातुओं का ही तो बच रहा है। ये आ गया आपके सामने, इसको आप देखेंगे। एक बच्चा कह रहा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, तुमने कहा ठीक है भैया। चले प्यारे बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चे सुनो, अधातुओं से अभिक्रिया, अधातुओं से अभिक्रिया में प्यारे बच्चे ये किसके साथ होगा? कॉपर के साथ अभिक्रिया। देखो प्यारे बच्चे, हम समीकरण बहुत सारे पढ़ रहे हैं, ठीक है लाडले, हम बहुत सारे समीकरण पढ़ रहे हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन पूरा नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि लिखिए, फिर आगे बोल देगा प्यारे बच्चे अधातुओं के साथ अभिक्रिया लिखिए, आगे का नहीं बोलेंगे। फिर उसके बाद आपसे बोल देगा उपधातुओं के साथ अपक्रिया लिखिए, बाकी का नहीं लिखना, या फिर बोल देगा धातुओं के साथ अपक्रिया लिखिए, है ना? मतलब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछता है, हर प्रकार का क्वेश्चन नहीं जोड़ता है। आप इतना ना परेशान हो प्यारे बच्चे, ठीक ना? हाँ, नहीं तो आप सोचिए कि सर इतना समीकरण पूछा जाएगा ना प्यारे बच्चे, एक एक भाग है और एक एक भाग पढ़ना है, तो प्यारे बच्चे स्वाभाविक सी बात है आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए भाई अब ध्यान से सुनो, हम कॉपर के साथ अपक्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है? कॉपर के साथ अपक्रिया पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट होगा प्यारे बच्चे, क्या क्या बनाएगा, है ना? ठंडे व तनु नाइट्रिक अम्ल, ठंडे व तनु नाइट्रिक अम्ल प्यारे बच्चे, ठीक है प्यारे बच्चे? ठंडे व तनु नाइट्रिक अम्ल कॉपर से अभिक्रिया करके, कॉपर से अभिक्रिया करके, कॉपर से अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस कामा N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड व H2O बनाते हैं। क्या बनाते हैं प्यारे बच्चे? H2O बनाते हैं, H2O बनाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे? ये आपको समझना है, ठीक है? सुनो प्यारे बच्चे, अब कैसे समीकरण लिखा जाएगा, सुनो, Cu
प्लस प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चे 10HNO3। ठीक है, यहां पे आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे 4। अधातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे लिखेंगे आप? नाइट्रिक अम्ल को कैसे लिख देते हैं? ठीक है, सुनो क्या बोलेंगे इसको भाई, इसको कैसे लिख सकते हैं? तो इसको आप ऐसे लिखो ना, HNO3 है ना। अच्छा, एक बार पूरा समीकरण लिखते हैं, फिर इसको तोड़ के बताते हैं कैसे लिखा जाएगा। यहां पे क्या क्या बन रहा है वो देख लेते हैं। देखो क्या है प्यारे बच्चे, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O, ये तो बनेगा ही। अब इस समीकरण को याद कैसे करना, ये हमारे मन में समस्या है। कैसे लिखोगे? यहां पे 4 से मल्टीप्लाई तो होगा ही। 4 से मल्टीप्लाई हो गया भाई, और यहां पे 5H2O। कैसे करेंगे इसको? ये तो बड़ा भयानक समीकरण हो रहा है भाई। सुनो प्यारे बच्चे, सुनो, अगर हम इसको तोड़ने बैठेंगे तो बड़ा भयानक समीकरण होने वाला है। जैसे HNO3 को आप तोड़ोगे तो यहां पे देख रहे हैं ना, NO3 ही तो बन रहा है डायरेक्ट, तो बड़ा समीकरण होगा। तो कोशिश करिए कि इसको रटना ही पड़ेगा हमको, समीकरण को। बड़ा भयानक बन जाएगा अगर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे तो। बिस्मत प्यारे बच्चे वो धातु है, अधातु नहीं है। ये समीकरण आपको ऐसे याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम तोड़ने बैठेंगे ना तो शायद में पिछले के तरीके से समीकरण आसान नहीं होगा, बड़ा भयानक हो जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। याद कर लेना प्यारे बच्चे। दूसरा क्या होगा इसका, जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या होगा प्यारे बच्चे? गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल, गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल कॉपर से अभिक्रिया करके, कॉपर से अभिक्रिया कर कॉपर नाइट्रेट कामा N2 व जल बनाते हैं, N2 व जल बनाते हैं, जल बनाते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे समझ लो। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा प्यारे बच्चे, 5Cu प्लस 12HNO3, 12HNO3, इसको जब आपस में मिलाएंगे इसको ना, तो यहां पे बनेगा प्यारे बच्चे 5CuNO3 का होल ट्वाइस, प्लस बन जाएगा प्यारे बच्चे N2, प्लस कितना H2O बनेगा, तो यहां पे बन जाएगा 6H2O। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट। यहां पे भी क्या होगा प्यारे बच्चे, कॉपर कॉपर नाइट्रेट। ठीक है, हाँ इसको याद रखना पड़ेगा। सीधे पूछा गया है यहां से क्वेश्चन आपसे, जो नाइट्रिक अम्ल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो यहीं से पूछा गया है कि ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि लिखिए तथा उसका कॉपर के साथ या धातुओं के साथ अभिक्रिया लिखिए। ठीक है, हाँ प्यारे बच्चे, चलो अब अगला देखते हैं इसके अंतर्गत, बस खत्म होने वाला, रासायनिक गुण इसके खत्म होने वाले हैं, रासायनिक गुण इसके खत्म होने वाले। अगला है कि प्यारे बच्चे किसके साथ, जस्ता के साथ अभिक्रिया। जस्ता का मतलब प्यारे बच्चे जिंक के साथ अभिक्रिया। किसके साथ प्यारे बच्चे, जिंक के साथ अभिक्रिया। सुनो, ठंडे व
तनु नाइट्रिक अम्ल, ठंडे व तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर से अभिक्रिया करके बनाएगा ZnNO3 का होल ट्वाइस, प्लस आगे बनेगा प्यारे बच्चे नाइट्रिक ऑक्साइड NO होल ट्वाइस कामा NO व H2O बनाता है, व H2O बनाता है। ठीक है। हाँ, क्या होगा प्यारे बच्चे, ठंडे व तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके जो जिंक है वह जिंक नाइट्रेट नाइट्रस ऑक्साइड वह क्या बनाता है प्यारे बच्चों, जल बनाता है। बस इसका समीकरण आपको लिखना है। तो यहां पे होगा प्यारे बच्चे 3Zn प्लस 8HNO3, तो ये आपस में क्रिया करेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पे बनेगा 3ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO तो बनेगा ही, और साथ में कितना H2O बनेगा, तो यहां पे बनेगा 4H2O। कितना हो गया, 3 और 2 6, यहां पे हो जाएगा 2NO, ये हो जाएगा जिंक नाइट्रेट, जिंक नाइट्रेट। ठीक है, चलो ये पहला पॉइंट हो गया। ये दूसरा पॉइंट इसका क्या होगा, गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल, गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके जिंक नाइट्रेट ZnNO3 का होल ट्वाइस, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड व जल बनाता है, H2O बनाता है। सब लगभग एक ही तरीके से समीकरण है, बस अलग अलग टाइप हो जाता है। तो प्यारे बच्चे क्या होगा, Zn प्लस 4HNO3, तो यहां पे क्या बनेगा भाई, तो ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस ये बन जाएगा N2O, और साथ में बन जाएगा प्यारे बच्चों 2H2O। ये समीकरण हो गया। समीकरण पेड़ की पत्ती है, और एग्जाम में पूछता उगता हुआ पत्ती के बारे में पूछता है, कैसे पता करें कि सर ये क्या है। है ना, गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल जिंक से अभिक्रिया करके कितना बनाता, 2 नंबर Cu का 2 नंबर CuNO3 का होल ट्वाइस। अब बताओ यहां तक क्लियर है प्यारे बच्चे आप लोगों को, इतना लिख लिए हो तो हम आगे बढ़े। 1 मिनट, यहां पे क्या लिखे हैं, NO2 लिखे, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे NO2 होगा, ये परिचय ध्यान नहीं दिए प्यारे बच्चे। हाँ, N2O नहीं NO2 होगा बिल्कुल। यहां पे प्यारे बच्चे सॉरी ध्यान नहीं दिए। चलिए अब यहां तक क्लियर है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। अभी तो भैया 1 घंटा तो हुआ है? 1 ही तो घंटा हुआ, उब गए आप। हाँ आप सही है, देख लीजिए। तो नाइट्रिक अम्ल का पूरा भाग वो खत्म हो गया, ठीक है ना, नाइट्रिक अम्ल का पूरा भाग प्यारे बच्चे खत्म हो गया। बिल्कुल। चलिए प्यारे बच्चे आगे देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का पूरा भाग खत्म हो गया। अब हमको पढ़ना है क्या, है ना, अब हमको पढ़ना है नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। नाइट्रिक अम्ल के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, ध्यान से सुनो और लिखते भी चलो।
ठीक है, सुनो क्या होता है प्यारे बच्चे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, है ना, प्रयोगशाला में जब हम लैब आदि में जाते हैं ना, तो नाइट्रिक अम्ल का भी विशेष योगदान होता है, चाहे वो मूलकों के परीक्षण में हो, है ना, या फिर किसी पदार्थ के निर्माण में हो। ठीक है, तो क्या होगा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के निर्माण में प्यारे बच्चे। उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चे, रंग कामा इत्र कामा औषधि आदि बनाने में, तो इसका प्रयोग भी रंग इत्र औषधि आदि बनाने में किया जाता है। उसके बाद क्या होगा, अम्लराज बनाने में, अभी अम्लराज हम बनाना सीखेंगे, ठीक ना, अगला पॉइंट अम्लराज बनाने में। कार्बनिक यौगिकों के नाइट्रीकरण में, अब ये भी आप पढ़ चुके होंगे, कार्बनिक यौगिकों के नाइट्रीकरण की क्रिया में आप ये पढ़ चुके होंगे, नाइट्रीकरण हम कई यौगिकों का किए हैं, अम्लराज बनाना अभी हम सीखेंगे। बाकी ये 4 पॉइंट हो गए प्यारे बच्चे आपका, क्या है ना, ये 4 पॉइंट हो गए उपयोग। चलिए भाई अगला पॉइंट सुने, अगला पॉइंट चालू करते हैं, जैसे हम बोलते हैं अम्लराज या एक्वारेजिया। चलो इसको आप टाइप करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक्वारेजिया, यहां से समझ लो विकल्प एक तो टपक ही पड़ता है, एक्वारेजिया बोलते हैं या फिर इसी को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, अम्लराज। सुनिए, सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो पहली लाइन है प्यारे बच्चे उसी से ही क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, उसी से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। ठीक है, हम बोलते हुए चल रहे हैं, आप समझते हुए चलो। सुनो लाडले, आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, अम्लराज या एक्वारेजिया होता क्या है, तो हम यहां पे आपको समझाते हैं। अम्लराज, अम्लराज या एक्वारेजिया विकल्प का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो एक भाग होगा, एक भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और तीन भाग सांद्र HCl, 3 भाग सांद्र HCl। चलो अब जवाब दो, है ना, अब जवाब दो, क्या जवाब देंगे प्यारे बच्चे कि अम्लराज क्या होता है, तो 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, अम्लराज 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग HCl का मिश्रण अम्लराज कहलाता है। ठीक है, ये मत भूलना आप लोग, ये समझ लो ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन आपका क्लियर है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, विकल्प वाले क्वेश्चन के लिए आपका एकदम क्लियर है क्वेश्चन, इस लेसन से समझ लो ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में, ऐसा समझ लो। ठीक है, ये समझ लो ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम क्लियर है। अम्लराज की क्या होता है तो ये याद रखना आप लोग, है ना, 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग सांद्र HCl। ठीक है, तो वही लिखा गया है आपसे। आगे क्या बोलेगा, यह एक प्रबल आक्सीकारक है जिसमें उत्कृष्ट धातुएं जैसे गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, इसमें घुल जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सुनो, उत्कृष्ट धातुएं जो किसी से क्रिया नहीं करती, ठीक ना, उत्कृष्ट धातुएं जो होती हैं प्यारे बच्चों किसी से क्रिया नहीं करती। अब उत्कृष्ट धातुएं जैसे गोल्ड हो गया, प्लेटिनम, है ना, उत्कृष्ट धातुएं जो क्लियर ना हो, मतलब जो किसी से क्रिया ना करे। ठीक है, जो किसी से क्रिया नहीं करती, तो प्यारे बच्चे गोल्ड और प्लेटिनम है, ये एक प्रकार की उत्कृष्ट धातुएं हैं, तो मतलब ये किसी से क्रिया नहीं करती, लेकिन है ना अम्लराज या एक्वारेजिया से क्रिया करती हैं, अम्लराज या एक्वारेजिया से क्या करती हैं प्यारे बच्चे, क्रिया कर लेती हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। एक्वारेजिया मुक्त क्लोरीन की उपस्थिति के कारण, प्रबल आक्सीकारक और सांद्र HCl की उपस्थिति के कारण संकुल कर्मक और विलायक का गुण प्रदर्शित करती हैं। लिखो मेरे साथ, एक्वारेजिया मुक्त क्लोरीन की उपस्थिति के कारण प्रबल आक्सीकारक, सांद्र HCl की उपस्थिति में संकुल अभिकर्मक और विलायक का गुण प्रदर्शित करती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे, है ना, क्वेश्चन ये पूछे अम्लराज में विलायकीकरण का गुण, विलायकीकरण का गुण होता है, अम्लराज में विलायकीकरण का गुण होता है, और जवाब आपसे मिले 4 ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, पहला Cl2, दूसरा Br2, तीसरा H2O और चौथा O2। बताओ जवाब दो।
यहां पे जवाब दो। अम्लराज में विलायकीकरण का गुण होता है, विकल्प के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया गया। संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, वही कहा गया। चलिए जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल। अच्छा, एक्वारेजिया का कोई फार्मूला नहीं होता प्यारे बच्चे, ये मिश्रण होता है सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र Cl का, उसका कोई फार्मूला नहीं होता। तो यहीं पर कह रहा है ना विलायकीकरण का गुण प्रदर्शित करता, तो ये कह रहा है एक्वारेजिया मुक्त क्लोरीन की उपस्थिति में, तो इसका राइट जवाब कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, Cl2 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहां से दो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। विकल्प वाले, विकल्प वाले ये दो क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपको दोनों ध्यान रखना है। चलिए इसके साथ कुछ अभिक्रियाएं लिखते हैं हम लोग। ठीक है प्यारे बच्चे, तो क्या होगा यहां पे HNO3 जो नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है प्यारे बच्चे, यहां पे क्या है नाइट्रिक अम्ल है, और ये हो गया 3HCl। देख रहे हैं ना, यहां पे जो भी भाग है नाइट्रिक अम्ल का कितना भाग, एक भाग, और यहां पे HCl का कितना भाग, तो 3 भाग। ठीक है, दोनों के भागों को मिलाया गया। अब जब दोनों के भागों को मिलाया गया तो क्या क्या बनेगा प्यारे बच्चे, तो यहां पे बनता है नाइट्रोसिल क्लोराइड, और बनता है Cl2 क्लोरीन, और साथ में बन जाता है प्यारे बच्चों 2H2O। ये आपका हो जाएगा नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड, और यही आपकी है क्लोरीन, जिसके कारण आता है विलायकीकरण का गुण। ठीक है, इसी के कारण। ठीक है प्यारे बच्चे, अब आगे सुनो। इसकी अभिक्रिया अगर हम गोल्ड में करते हैं, एक एक समीकरण सुनो प्यारे बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखो। गोल्ड, गोल्ड का मतलब सोना, Au, गोल्ड गर्म अम्लराज में घुल जाता है, अम्लराज में घुल जाता है। वैसे गोल्ड किसी से क्रिया नहीं करता, ठीक ना, सोना किसी से क्रिया ही नहीं करता, लेकिन वह अम्लराज में क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, घुल जाता है। ठीक ना, घुल जाता, और क्या बनाता, और टेट्रा क्लोरो आरिक अम्ल, टेट्रा क्लोरो आरिक अम्ल बनाता है, टेट्रा क्लोरो आरिक अम्ल बनाता है। उसके बाद इसका समीकरण लिखते हैं प्यारे बच्चे, तो क्या होगा यहां पे Au प्लस HNO3 प्लस 3HCl, ये क्या बनेगा। ठीक है, अब सुनो प्यारे बच्चे, होगा क्या यहां पे, इस वाले भाग को आप ऐसा लिख लो, इसको ऐसे ही लिख लो, HNO और O2 ऐसे लिख लो समझने के लिए, और इसको लिखो आप 3H और 3Cl। सुनिए क्या बनेगा प्यारे बच्चे, इस HNO3 को ऐसे लिख लेना, कैसे लिखेंगे भाई, HNO और O2, 3HCl है तो 3H और Cl, तो कैसे कैसे किसको जोड़ना है, किसको किसके साथ जोड़ना है, यही आपको देखना है प्यारे बच्चे। यहां पे NO दिख रहा है, NO दिख रहा है, तो NO को यहां पे लिख लो प्लस, ठीक, लिख लिए। अब ध्यान दो कितने ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो एक, यहां पे 3, एक हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, कुल 4 हाइड्रोजन हो गए, और इन 4 हाइड्रोजनों को मिलाकर आप लिख सकते हैं 2H2O, और इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दो, ये हो जाएगा 2H2O। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होगा प्यारे बच्चे, यहां पे है ना, ये 3 Cl बचा है और Au बचा है, इन दोनों को मिलाकर आप लिख सकते हैं AuCl3। इसे आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, तो इसे आप बोलेंगे आरिल क्लोराइड। आरिल क्लोराइड,
सॉरी, आरिल नहीं, आरिक क्लोराइड है ना, हाँ, आरिक क्लोराइड। अब ये जो आरिक क्लोराइड आपको प्राप्त होगा, इसकी अभिक्रिया पुनः HCl से कर दीजिएगा। जो AuCl3 बना है, इसकी पुनः क्रिया आप कर दीजिएगा HCl से। तो प्यारे बच्चे यहां पे बन जाएगा HAuCl4 और इसी का नाम है टेट्राक्लोरो आरिक अम्ल। ये आपका हो जाएगा। ये बन जाएगा प्यारे बच्चे, ठीक है, ये समीकरण आपका हो जाएगा। और प्यारे बच्चे कहा जाता है टेट्रा आरिक क्लोराइड में जैसे सर्प आदि काट लेता है ना, सर्प आदि काट लेता है ना, सर्प आदि काट लेता है, तो उसके इंजेक्शन में भी शायद प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग, है ना, इसका उपयोग भी करते हैं। हाँ, चलो आगे आप देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल की संरचना, HNO3 की संरचना आपको बनानी है, नाइट्रिक अम्ल की संरचना। तो इस नाइट्रिक अम्ल की संरचना को समझने के लिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इसी प्रकार से नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है प्यारे बच्चे, 8, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा 2 और कितना हो गया, 6। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चलिए भाई सबका जोड़ते हैं हम लोग, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, एक एक पॉइंट समझो प्यारे बच्चे। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, बस। नाइट्रोजन के बाह्य कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे 5 इलेक्ट्रॉन है, एक यहां पे, 2 यहां पे, ऐसे रख दो, ये 5 हो गए। ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन प्यारे बच्चे, तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, हर में इलेक्ट्रॉन 6 होंगे ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 6 इलेक्ट्रॉन सब में हो गए। देखो सबका दिखा दिए ना, यहां से हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लिया, तो हाइड्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने, तो 6 थे, 1 की साझेदारी हाइड्रोजन के साथ की, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से इसने इससे साझेदारी की, तो इसमें हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कितने हो गए प्यारे बच्चे, तो इसमें हो गए 5 थे, 1 साझेदारी हो गई, 6 हो गया, ठीक है। तो 6 हो गया, तो अभी कितने की जरूरत है, 2 की, तो इसने क्या किया, इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली, 2 इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली प्यारे बच्चे, साझेदारी कर ली, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन की इसने क्या कर ली प्यारे बच्चे, साझेदारी कर ली। अब बचा क्या है, ये बच रहा है, ये बच रहा है ऑक्सीजन खाली, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे इसको दान कर देगा, बन गई नाइट्रिक अम्ल की संरचना, बन गई नाइट्रिक अम्ल की संरचना। बोलो समझ गए संरचना को, बोलिए संरचना को समझ गए आप लोग। समझ गए, साझेदारी क्या होता है, जो आपस में प्यारे बच्चे साझेदारी करें, दोनों को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई, खत्म है। साझेदारी नहीं समझते, जैसे किसी कार्य को करना है, आपको उस काम को करना है, किसी दूसरे को कार्य करना है, दोनों आपस में मिल बांट के कर लो, खत्म है। ये हो गया। एक आता है प्यारे बच्चे भूरी वलय परीक्षण, एक आता है प्यारे बच्चे भूरी वलय परीक्षण। अब भूरी वलय परीक्षण किया कैसे जाता है, सुनिए। भूरी वलय परीक्षण होता क्या, क्वेश्चन सीधे बोल देगा।
ठीक है प्यारे बच्चे सुनो, भूरी वाले परीक्षण, आपसे क्वेश्चन पूछेगा भूरी वाले परीक्षण होता क्या है, तो सुनिए भैया कैसे करना है। ये हमने एक परख नली लिया, ये क्या ले लिए प्यारे बच्चे, परख नली ले लिए। इसमें हम दो यौगिकों का मिश्रण लेंगे, ठीक है, दो यौगिक का मिश्रण हम मिलाते हैं। पहला कौन होता है प्यारे बच्चे, तो एक होता है सांद्र H2SO4 और दूसरा लेते हैं प्यारे बच्चे यहां पे सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, ये एक परख नली है। इस परख नली में हम दो यौगिकों का मिश्रण लिए हैं, एक नाइट्रिक अम्ल का निर्माण लिए हैं, सॉरी एक नाइट्रिक अम्ल लिए हैं और दूसरा H2SO4 लिए हैं, ठीक है। तो इस परख नली में किसका मिश्रण हो गया, H2SO4 का और साथ में नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है, इन दोनों का ये हो गया मिश्रण। एक दूसरी परख नली ले लिए हम, एक दूसरी परख नली ले लिए, ये आपकी दूसरी परख नली हो गई। इसमें भी कुछ भर लेते हैं, ये भर लिया गया, ये हो गई परख नली, है ना, परख नली हो गई। इसमें भरा जाएगा आपका फेरस सल्फेट प्यारे बच्चे, ठीक ना, क्या भरा होता है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। चित्र बनाना भी है, नहीं बनाना सिर्फ समझना है आपको, ठीक है, चित्र बनाना है समझना नहीं है। अब देखो भूरी वाले परीक्षण किया कैसे जाता है। ये है आपके पास एक परख नली लेंगे, उस परख नली में दो यौगिकों का मिश्रण होगा, सांद्र H2SO4 और सांद्र नाइट्रिक अम्ल। उसके बाद परख नली एक और लेंगे जिसमें हम लेंगे फेरस सल्फेट का मिश्रण, ठीक है ना, क्या लेंगे प्यारे बच्चे, फेरस सल्फेट का मिश्रण लेंगे। अब होता कैसे, ध्यान से समझो, भूरी वाले परीक्षण होता क्या है, सुनो। है ना, ये आपको परीक्षण देखने को भी मिल सकता है, ठीक ना, ये आपको बहुत आसान परीक्षण होता है, समझ लीजिए। यहां पे भरा क्या है प्यारे बच्चे, तो बोलेंगे FeSO4, FeSO4, ये वाली परख नली यहां पे हम प्रयोग कर लिए हैं। अब ये वाली परख नली यहां पे लेके आते हैं, ठीक है, ये परख नली हो गई, परख नली। और इसमें क्या क्या भरा गया है, तो इसमें भरे हैं हम नाइट्रिक अम्ल और साथ में भरे हैं H2SO4। देखिए अब क्या होगा, इस परख नली की सहायता से हम कुछ नाइट्रिक अम्ल, ठीक ना, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को हम इस दीवार की सहायता से, सुनते चलो, इस दीवार की सहायता से, परख नली की दीवार की सहायता से हम धीरे धीरे इसमें लाकर मिश्रित करते हैं। किसमें लाकर मिश्रित करते हैं, यहां पे लाके मिश्रित करते हैं प्यारे बच्चे, मिश्रित किया जाता है, ठीक है, मिश्रित किया जाता है। और जब मिश्रित करते हैं तो जहां पे, है ना, जहां पे सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 का मिश्रण और फेरस सल्फेट का मिश्रण बनता है, वहां पे एक भूरी वलय ऐसे बन जाती है, वलय बन जाता है, ठीक है, क्या बनता है, वलय बनता है। इसी को बोला जाता है भूरी वलय परीक्षण। क्या बोलते हैं, भूरी वलय परीक्षण, भूरी वलय परीक्षण। अच्छा, डायरेक्ट क्यों नहीं बोलते, बोले तो भाई, यही चीज तो है। अब सुनो, है ना, भूरी वाले परीक्षण में ये आपको कार्य करना है ऐसे, वो तो भूरी वाले परीक्षण मिला, भूरी वाले परीक्षण क्या कैसे किया जाएगा, हम आपको ये पूरा प्रोसेस बता रहे हैं। भूरी वाले परीक्षण करने को मिले तो कैसे किया जा सकता है। आप H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण लो, फेरस सल्फेट का मिश्रण लो। करना क्या है कि आप परख नली में फेरस सल्फेट का ले लो मिश्रण, और उसको नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 के मिश्रण को उसकी दीवार की सहायता से, पर डायरेक्ट नहीं डालना रहता है, ठीक ना, डायरेक्ट ला के डाल दीजिए, है ना, दीवार की सहायता से धीरे धीरे गिराइए, तो जहां पे मिलता है उसी को बोला जाता है भूरी वलय परीक्षण, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चे भूरी वलय परीक्षण। तो यहां पे देखिए भूरी वलय परीक्षण होता क्या है,
ये आपका आ गया भूरी वाले परीक्षण। सुनिए क्या बोलेंगे, एक परख नली में ठंडा किया हुआ शांत H2SO4 व नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण। एक परख नली में क्या लेंगे प्यारे बच्चे, ठंडा किया हुआ शांत नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण लेकर इसे परख नली के किनारे से, किनारे का मतलब है ना, परख किनारे का मतलब क्या होता है, उसकी दीवार की सहायता से फेरस सल्फेट का ताजा बना घोल डालते हैं। ठीक है, ताजा बना हुआ क्या डालते हैं प्यारे बच्चे, घोल डालते हैं। दोनों द्रवों के मिलन वाली सतह पर भूरी वलय बनता है। क्या बनता है, भूरी वलय बनता है। अब भूरी वलय बनता क्यों है ना, भूरी वलय बनता क्यों है प्यारे बच्चे, तो यह वलय इसलिए बनता है क्योंकि जो फेरस सल्फेट द्वारा नाइट्रिक अम्ल का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है। ठीक है ना, अपचयन हो जाता है, जिससे किसका निर्माण होता है, NO का निर्माण होता है। ठीक है, NO बनाती है, NO FeSO4 से अभिक्रिया करके भूरे रंग का यौगिक नाइट्रोसोफेरस सल्फाइड बनाती है। ठीक है, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बनाती है। इसका समीकरण लिखते हैं हम लोग, कैसे होगा प्यारे बच्चे, 3H2SO4 प्लस 6FeSO4 प्लस 2HNO3। क्या होगा, 3H2SO4 प्लस 5 और 6FeSO4 प्लस 2HNO3। तो ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, 3Fe2SO4 का होल थ्राइस प्लस NO प्लस कितना H2O बनेगा, तो 3 और 6 8, यहां पे बन जाएगा 4H2O। अच्छा NO कितना है प्यारे बच्चे, तो 2NO। ये समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बना लेगा, FeSO4 प्लस NO, और ये आपस में क्रिया करके बनाएंगे FeSO4 इंटू NO, और इसका नाम है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। अभी 9 बज रहे हैं, और 9 बजने का मतलब अभी आप सिर्फ 1.5 घंटे ही पढ़े हैं, 1.5 घंटे, और 1.5 घंटे में आप लोग गए, आगे तो क्लास होनी नहीं है आपकी, है ना। 11 बजे क्लास नहीं होगी, 5 बजे क्लास नहीं होगी, कल भी क्लास नहीं होगी। पढ़ लो प्यारे बच्चे। ये आपका हो गया भूरी वाले परीक्षण। यहां से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेगा, एनसीईआरटी की बुक का है प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, बताइए भूरी वाले परीक्षण की विवेचना कीजिए। क्या बोलेगा, भूरी वाले परीक्षण की विवेचना कीजिए। ठीक है, आगे आप लोग देखेंगे। हेडिंग बनाओ, नाइट्रोजन के ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और इसकी संरचना बना के खत्म कर देंगे। ठीक है, ये खत्म कर देंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और इसकी संरचना पढ़ाने के बाद हम क्लास बंद कर देंगे। ठीक ना, फिर फास्फोरस वाला भाग बचा रहेगा, उसको कल दिखेंगे। बस खुश हो जाओ, अब पढ़ो चुपचाप। सुनिए, इसके कॉलम ऐसे बनाओ, ऐसे मेरे तरीके से कॉलम बनाओ इसका।
एक छोटा सा कॉलम यहां पे भी बना लो। कॉलम बनाओ सब लोग। पहले वाले कॉलम में नाम, भौतिक अवस्था या भौतिक अवस्था नहीं प्यारे बच्चे, भौतिक गुण लिखेंगे, भौतिक गुण। उसके बाद सूत्र, बनाने की विधि, बनाने की विधि, और लास्ट लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या। पहला क्या होगा प्यारे बच्चे, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर इसी को बोला जाता है प्यारे बच्चों हंसाने वाली गैस, इसी को बोला जाता है हंसाने वाली गैस, इसी को बोला जाता है हंसाने वाली गैस। क्या बोलेंगे, हंसाने वाली, है ना, हंसाने वाली गैस। भौतिक गुण में क्या होता है प्यारे बच्चे, रंगहीन, रंगहीन व उदासीन गैस है, रंगहीन व उदासीन गैस है। इसका जो सूत्र होता है प्यारे बच्चे N2O होता है, जिसे हम बोलेंगे डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। और प्यारे बच्चे इसको अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, ठीक है, इसी को गर्म करके बनाया जाता है। सुनिए कैसे बना होगा ये, इसको आप समझने के लिए ऐसा लिखो, N सिंगल बॉन्ड H4 सिंगल बॉन्ड N और O2। देखो यहां पे कुल कितने नाइट्रो ऑक्सीजन है, एक और एक, दो तो नाइट्रोजन है, तो ऐसे लिख लो, एक ऑक्सीजन इसके साथ जोड़ दो, बन गया। और 4 हाइड्रोजन, गड़बड़ हो रहा है क्या भाई, हाँ? N2O बन रहा है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, हाँ गड़बड़ तो कर ही रहे हैं, गड़बड़ तो कर ही रहे हैं ना। सुनो NO3 होगा, इसको ऐसे लिखेंगे NO और O2 ऐसे लिख लो, ठीक है प्यारे बच्चे। 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ये भी मिलकर क्या बना लेगा 2H2, और यहां पे O, खत्म हो गया। देख सकते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, N और NO मिलकर N2O बना लिया, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर 2H2 बना लिया। ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करनी है, बताओ N2O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, जवाब दीजिए। N2O की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, N2O की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो याद रखना, ऑक्सीजन मिलेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या सामान्यतः बोल रहे हैं, सामान्यतः ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, ठीक है। तो यहां हो जाएगा प्यारे बच्चों N2O, N2O। नाइट्रोजन की ज्ञात करनी है, इसलिए 2 संख्या में है तो x मानते हैं, लेकिन 2x हो गया, प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है बच्चे -0, बराबर के कितनी का हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे 2x बराबर हो जाएगा +2, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा, तो सभी बच्चे याद रखिएगा +1 आ जाएगा, -2 नहीं होगा प्यारे बच्चे, +1 होगा N2O की ऑक्सीकरण संख्या। ये आपका हो गया पहला पॉइंट, ठीक है, याद रखना इसको। इसका दूसरा प्रकार आप देखेंगे, अगला है नाइट्रिक ऑक्साइड, ये पहला हो गया। दूसरा है प्यारे बच्चे नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड का जो भौतिक गुण होगा प्यारे बच्चे वो कैसा होगा, रंगहीन, रंगहीन व उदासीन गैस। अच्छा ये किस प्रकृति की होती है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, यह अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है। किस प्रकृति का होता है,
तो अनचुंबकीय प्रकृति का होता है। यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड होगा, NO हो जाएगा। क्या बोल देंगे प्यारे बच्चे? NO बन जाएगा। NO हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो इसकी अभिक्रिया आप कॉपर से कर दोगे, 3Cu प्लस 8HNO3। और अभी ये समीकरण आप लोग पढ़े थे, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? तो 3CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है ना। कितना H2O बनेगा? तो 4H2O बन जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, तो कितना बचा है? तो यहां पे बन जाएगा 2NO। ये समीकरण हो जाएगा प्यारे बच्चे। ये हो जाएगा, ठीक। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो NO का पूछ रहा है, X प्लस ऑक्सीजन की -2 तो बराबर 0। X बराबर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? +2 होगी। कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। बस प्यारे बच्चे इसी नाइट्रोजन के ऑक्साइड को खत्म कर दें बस, फिर उसके बाद कल ही पढ़ाएंगे, ठीक। बस थोड़ा देर, हाँ हमको पता है आप लोगों का काम है। ऑक्सीजन को X मान सकते हैं, हाँ, जब प्यारे बच्चे जरूरत पड़े कि हाँ X की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात हो तब वहां पे, ठीक ना। जिसकी कहेगा उसी को मानते हैं X, नहीं तो नहीं माना जाता, ठीक है। अब अगला, इसमें जो तीसरा पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट क्या है प्यारे बच्चे इसमें? तो हम बोलेंगे नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। ऐसा भी बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, है ना, ठीक है। नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड या इसी को बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। नीला, है ना, नीला ठोस। और किस प्रकृति का होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसा होता है? तो ये अम्लीय होता है। जैसे ऊपर के ये दोनों किस अवस्था में प्यारे बच्चे उदासीन है, तो वैसे ये अम्लीय है। इसका सूत्र क्या होगा? तो N2O3 होगा। ध्यान से समझिएगा, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड पढ़ सकते हैं, या फिर इसे आप क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चे? या फिर इसे आप बोल सकते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। हाँ ठीक है। अब आगे इसका समीकरण आपको लिखना है, तो बेहद आसान है। यहां पे NO हो जाएगा और ये हो जाएगा N2O, NO2 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, बस आसान है, बन के तैयार हो जाएगा N2O3। कितना आसान है देखिए ना, है ना। NO हो गया, NO2 हो गया, दोनों को मिला लिए तो N2O3 हो गया। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, तो N2O3 की ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जिसको ज्ञात करना होता है उसी को हम X मानते हैं। तो यहां पे हो गया 2X प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमने आपको बताई प्यारे बच्चे, -2 बराबर के 0। तो 2X माइनस 2 और 3 कितना मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। तो 2X बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चों? +6, या फिर X बराबर ये कितना आ जाएगा? +3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? +3 आ जाएगा। बस 2 पॉइंट और बचे हैं इसके सिर्फ 2 पॉइंट बचे हैं। बिल्कुल, ये सब जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5 नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा समझिए, जब से हम हैबर द्वारा अमोनिया का निर्माण पढ़े प्यारे बच्चे, है ना, नाइट्रिक अम्ल पढ़े, और नाइट्रिक अम्ल के अंतर्गत नाइट्रोजन के ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन 5-5 नंबर ही वाले हैं, ठीक है। ये 5 नंबर के वाले हैं। अगला है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है प्यारे बच्चे? तो इसे आप बोलेंगे भूरी गैस, रंगहीन नहीं होगा, ये भूरी गैस होगी, और साथ में क्या होगा प्यारे बच्चे? अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। इसका सूत्र क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? तो ये हो जाएगा NO2। क्या बोल देंगे प्यारे बच्चे? NO2। इसको कैसे बनाएंगे? तो
तो जो लेड नाइट्रेट होता है प्यारे बच्चों PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये जब विघटित होगा तो यहां पे बनेगा लेड ऑक्साइड PbO प्लस, यहां पे बन जाएगा 2NO2, ठीक है ना, क्या बन जाएगा 2NO2, कितना, अच्छा एक मिनट, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, यहां पे 4NO2, 4NO2 साथ में O2, ये समीकरण होगा। ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी NO2 की, आसान है, NO2 की तो x प्लस 2 इंटू माइनस 2 बराबर के 0, x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, +4 आ जाएगा, ध्यान रखना इसको। ये भी किस प्रकृति की होती है ये गैस, तो इसे आप बोलेंगे अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय, इसी में 5वां पॉइंट है डाई नाइट्रोजन, अगला पॉइंट डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये किस प्रकृति का होता है, रंगहीन ठोस या द्रव, ठोस या द्रव, और साथ में किस प्रकृति का, तो अम्लीय प्रकृति का, किस प्रकृति का प्यारे बच्चे, अम्लीय प्रकृति का। थोड़ी इसका कैसा होता है, तो आप बोलेंगे ये प्रतिचुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, कैसा होता है, जो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, जिसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो प्यारे बच्चे वो प्रतिचुंबकीय है, और जिसके ना हो वो अनुचुंबकीय होता है, ठीक है, जिसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो वो प्रतिचुंबकीय होता है, और जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाए अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित ना हो अनुचुंबकीय होता है। सुनो, यहां पे NO2 ले लेना, 2NO2, इसी को आप ठंडा कर देना, इसी को अगर आप ठंडा कर देते हैं तो ये बन जाता है N2O4, बस। चलो अच्छा, सब लोग जवाब दो, N2O4, आप लोग जवाब दो, N2O4 में N की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, चलो जवाब दीजिए कितना होगा, कितना आएगा, जवाब दीजिए। +4 आएगा। इसी का 6वां पॉइंट सुनो, इसी का 6वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट क्या है, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, यह होगा किस अवस्था में, तो रंगहीन ठोस और कैसा, अम्लीय, रंगहीन ठोस और अम्लीय होगा, ठीक है, रंगहीन ठोस और अम्लीय होगा। सूत्र इसका होगा प्यारे बच्चे N2O5, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ठीक है। और इसकी क्रिया आप किससे करोगे, P2O5 प्लस नाइट्रिक अम्ल HNO3, तो यहां पे क्या क्या बनेगा, तो इसे आप बोलोगे N2O5 तो बनेगा ही, N2O5 बनेगा ही, और साथ में बनेगा H2P2O5, क्या बनेगा भाई यहां पे 2HPO3, हाँ 2HPO3, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी N2O5 की, ये समीकरण हो गया। N2O5 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो 2x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 10 बराबर 0 के, तो 2x बराबर +10, तो x बराबर कितना आएगा प्यारे बच्चे, तो इसे बोलेंगे +5,
ये आपका सही जवाब हो जाएगा। -4 नहीं होगा प्यारे बच्चे, +4 होगा। -4 किसी का नहीं होगा, ऐसे आपको समझना है। +5 होगा। टू SPO3 बन जाएगा, N2O5 2SPO3। यहां तक आपको क्लियर है? क्या इसकी हम संरचना पढ़ाएं प्यारे बच्चे? बोलो। सिर्फ इसकी संरचना बच रही है। सिर्फ संरचना बनानी है, तो जल्दी जल्दी संरचना सबकी देखते हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड, नहीं रहने दीजिए, कल ही समझाते हैं। हाँ ठीक है, कल ही पढ़ाते हैं आप लोगों को। ठीक है, कल ही पढ़ाते हैं पेरेंट्स। कल ही पढ़ाते हैं, ठीक ना? कल, ठीक है। चलिए बताइए क्लास कैसा लगा प्यारे बच्चे? है ना, यहां से जितने भी पॉइंट हैं प्यारे बच्चे, वो सब के सब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना? सब के सब लॉन्ग क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है, तो एकदम बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। ठीक है। तो चले प्यारे बच्चे, अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर पढ़ाई को करते रहिएगा, ठीक ना? जितना आपको पढ़ाएगा रिवीजन करते रहिएगा, ठीक ना? तो अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। तो मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब? जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए, और क्लास आप